नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर। तो बड़ी जानकारी यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर सामने आ रही। पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन और आज हो सकता है ऐलान। तो बड़ी जानकारी, आज ऐलान किया जा सकता है। पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन और अब अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। और तेज प्रताप यादव को लेकर अब जो है खबर आ रही है कि उनका टिकट कट सकता है और खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट से कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी जानकारी, तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर सामने आ रही है। वही आज बताया जा रहा है आधिकारिक रूप से इसका ऐलान भी किया जा सकता है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही। पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन हुआ और आज इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। और अब जो है लोकसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ जो है बताया जा रहा है तेज प्रताप यादव का टिकट भी काटा जा सकता है। तो बड़ी जानकारी है सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव कन्नौज सीट से। तेज प्रताप यादव का टिकट अब कट सकता है। हाल ही में अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को लेकर ऐलान किया था कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने को, लेकिन अब पार्टी के नेताओं की लगातार मांग के बाद खबर आ रही है अखिलेश यादव खुद ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और आज इसको लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही। तेज प्रताप यादव का टिकट कटने की खबर सामने आ रही है और आज इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा की बात कर ले, समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से ये मंथन का दौर जारी है और अब अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव का टिकट काटा जा सकता है। आपको बता दें तेज प्रताप यादव कन्नौज से उम्मीदवार थे और अब जो है उम्मीदवार बदलने की खबर सामने आ रही है, जहां तेज प्रताप यादव के बदले जो है खुद अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव के टिकट कटने की खबर सामने आ रही है। लगातार जो है पार्टी के नेताओं की मांग रही है और इसको लेकर जो है पार्टी में मंथन भी हुई और इसी को लेकर जो है आज फैसला भी, ऐलान भी किए जा सकते हैं। और बताया जा रहा है कन्नौज सीट से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ेंगे और तेज प्रताप यादव के टिकट कटने की खबर जो है वो सामने आ रही है और आज इसको लेकर ऐलान भी किया जा सकता है। पार्टी नेताओं की लगातार मांग के बाद समाजवादी पार्टी में मंथन जो है रहा जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अब जो है अखिलेश यादव के कन्नौज सीट से लड़ने की खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव के टिकट काटे जाने की भी बात जो है बताई जा रही है, क्या खबर मिल रही है? आसिफ, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और तेज प्रताप यादव के टिकट कटने की खबर फिलहाल जो है वो सामने आ रही है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी है बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कन्नौज लोकसभा सीट से अब अपनी दावेदारी अखिलेश यादव खुद पेश करेंगे और लोकसभा चुनाव की रणभूमि में उतरेंगे। और एक बार फिर से आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है, वहीं तेज प्रताप यादव के टिकट भी काटे जा सकते हैं, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? समाजवादी पार्टी में लगातार टिकटों को लेकर और प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार अंतर कलह चल रही है। बदायूं सीट हो या फिर मुरादाबाद सीट, यहाँ पर
अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन कन्नौज सीट की बात करें तो कन्नौज सीट पर शुरुआत से ही कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव को सेट करने के लिए मुलायम सिंह का परिवार लगातार विरोध कर रहा था और तेज प्रताप यादव को लड़ाने के लिए दबाव भी अखिलेश यादव पर चल रहा था। और यही दबाव रहा कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल किया। लेकिन इसके बाद अब जो है अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से बैकफुट पर अखिलेश यादव आए थे, लेकिन एक बार फिर से वह कन्नौज की सीट पर उतर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने मंथन भी किया। इसके पीछे कहा जा रहा है कि लगातार कार्यकर्ताओं पर दबाव था कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से इलेक्शन लड़े। लेकिन यहाँ पर पारिवारिक दबाव के चलते तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन जिस तरह से परिवार के दबाव और कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफ्यूजन में चल रहे हैं। और अब यह कहा जा सकता है कि जल्द ही अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। वहाँ की जी आसिफ, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पार्टी में जो है नेताओं की लगातार मांग रही है कि कन्नौज लोकसभा सीट से खुद अखिलेश यादव उतरे, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या पार्टी के अंदर नेताओं के अंदर ही अंतरकलह देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कन्नौज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मांग किया कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से चुनाव लड़े और इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। और उसके बाद जब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी तो इधर तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने के लिए मुलायम सिंह का परिवार पूरी तरह से दबाव बनाने लगा। और लालू यादव, सूत्रों का यह भी कहना है कि लालू यादव की तरफ से भी दबाव बनाया गया तेज प्रताप को यहाँ से प्रत्याशी उतारने के लिए। लेकिन अब कहीं न कहीं जिस तरह से कार्यकर्ताओं का दबाव है और इसी को लेकर अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कन्नौज सीट पूरी तरह से सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन यहाँ तेज प्रताप यादव का टिकट कटा तो परिवार में एक बार फिर से विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की बदायूं सीट पर जिस तरह से कला चल रही थी, अब कन्नौज सीट नहीं बल्कि मुलायम परिवार में भारी अंतर कला का बिल्कुल बच सकता है। जिस तरह से चुनाव में लगातार कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को लेकर अंतरकला से खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर जी, लेकिन आसिफ बात करें तो एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ पार्टी, अखिलेश के लिए आगे क्या समाधान है, किस तरह की मुश्किलें हो सकती है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव बीच मझधार में फंसे हैं, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। यहाँ पर जिस तरह से एक तरफ परिवार का दबाव है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं जी का दबाव। लेकिन जिस तरह से परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को और यही वजह रही अखिलेश यादव ने यहाँ चुनाव लड़ने से जुम्मन बनाया था। वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं पर दबाव बना और वह कन्नौज सीट से तैयार हुए। कन्नौज सीट सेफ सीट मानी जाती है। अब देखना होगा कि किस तरह से एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली कहावत अखिलेश यादव पर बैठ रही है। अब अखिलेश यादव क्या राजनीतिक दांव खेलते हैं, किस तरह परिवार को खुश करते हैं और किस तरह कार्यकर्ताओं को यह देखना बाकी है। जी बिल्कुल, बने रहिए आसिफ हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो अखिलेश यादव के लिए एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों का दौर है। एक तरफ पार्टी और दूसरी ओर परिवार जो है मुद्दा बना हुआ है, और इसके बीच में आज जो है पार्टी की ओर से ऐलान किया जा सकता है कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि अब जो है खबर ये आ रही है कि पार्टी के नेताओं की मांग के बाद खुद अखिलेश यादव कन्नौज की रणभूमि में चुनाव को लेकर खुद मैदान में उतरेंगे और यहाँ से खुद लड़ सकते हैं, और इसी को लेकर आज ऐलान भी किए जा सकते हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है टिकट को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बयान। टिकट का दावेदार मैं भी हूं, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है टिकट का दावेदार मैं भी हूं, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा।
इशारों इशारों में कहीं खुद को टिकट मिलने की बात, कहा एक दिन पहले भी ऐलान होगा तो प्रत्याशी जीतेगी। बड़ी जानकारी, ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा और टिकट का दावेदार मैं भी हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। कहा जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। इशारों इशारों में उन्होंने अपनी दावेदारी की बात कही है और कहा एक दिन पहले भी अगर प्रत्याशी के ऐलान किए जाते हैं तो प्रत्याशी जीतेगी। तो ये जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से एक बार फिर से बयान सामने आया है टिकट को लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान, कहा टिकट का दावेदार मैं भी हूं और एक दिन पहले भी ऐलान किया जाएगा तो प्रत्याशी जीतेगी। फिलहाल जो है पार्टी की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन और आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब इशारों इशारों में अपने टिकट की दावेदारी भी ठोक दी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से प्रत्याशी बनाए जाना है और उनके किसी बड़बोलेपन के चलते कहीं न कहीं जो है उनका टिकट अभी तक होल्ड रखा गया है और काफी विवादित होने के चलते भी उनका टिकट भी कट होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच जो मंथन चल रहा है बीजेपी का, उसमें अब यह माना जा रहा है कि कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन उनका यह बड़बोलापन अभी कम नहीं हुआ है और यही वजह रही कि बड़बोलेपन और विवादों के चलते बीजेपी ने इनसे किनारा कस लिया है। और बता दूं कि जो कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट और चुनाव लड़ने के बारे में यह भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि अभी इनका टिकट होल्ड रखा जाएगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है और इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कोर्ट की तरफ से उन पर कार्रवाई हुई तो कहीं न कहीं ब्रजभूषण सिंह लपेटे में आ सकते हैं। और जी आसिफ, लेकिन जिस तरीके से अभी उन्होंने बयान दिया है कि टिकट का दावेदार मैं भी हूं और जो भी प्रत्याशी पार्टी की ओर से बनाए जाएंगे जीत निश्चित है, लेकिन तो क्या इससे तो साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को उम्मीद अभी भी है। टिकट भी नहीं घोषित किया गया है गोंडा से और लगातार जो है मंथन चल रहा है, रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो कहीं न कहीं को यह मैसेज दिया जा चुका है कि गोंडा सीट पर, गोंडा की कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रजभूषण सिंह भले ही विवादित हो, बड़बोलापन हो, लेकिन अगर उनका यहाँ से टिकट कटता है तो कई जिलों में जो क्षत्रिय वोटर है वह खिसक सकते हैं बीजेपी से और यह नाराजगी बीजेपी नहीं झेलना चाहती है। और यही वजह है कि अब कहीं न कहीं यह बात सामने आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह चुनाव लड़ सकते हैं और जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह ने यह बयान दिया जी है। आसिफ, लेकिन बात करें पार्टी की तो पार्टी अब क्या रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आ रहा है तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि अभी भी उन्हें उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने अभी इनके टिकट को होल्ड करा है तो क्या इसको लेकर क्या संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कभी यह होता है कि वह चुनाव लड़ेंगे, कभी यह सामने बात आती है कि उनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। उनका यह जो बयान आया है वो यह काफी जो है अहम है, क्योंकि जिस तरह से हाई कमान ने उन्हें मैसेज दिया है कि उनका टिकट नहीं काटा जाएगा। और वही दूसरी तरफ लेकिन जिस तरह से जो उनको आश्वासन मिल रहा है उन्हें अब भी विश्वास नहीं है। यही वजह है कि ब्रजभूषण ने यहाँ भी बयान दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे और अगर वह नहीं लड़ते तो जो भी प्रत्याशी है उसे जिताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कैसरगंज सीट है पूरी तरह से मजबूत सीट है। और जी आसिफ, बात करें कैसरगंज सीट की तो यहाँ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की पकड़ियां अच्छी मानी जाती है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले भी ऐलान होगा तो प्रत्याशी जीतेगी, तो क्या पार्टी एक बार फिर से चौंकाएगी या अभी सोचने की जरूरत है? बिल्कुल, जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह का मामला चल रहा है और वह काफी विवादित हो गए थे, यही वजह रही कि बीजेपी ने उनका टिकट होल्ड रखा, कई बयान आए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है
यह पता चला है कि बीजेपी कोर कमेटी ने कहीं न कहीं बृजभूषण सिंह का नाम फाइनल कर दिया है और यही वजह है अब उनका बयान जो है सामने आया है, क्योंकि अभी तक वह इधर उधर की बातें किया करते थे, लेकिन जिस तरह से अब सारी बातें सामने आ जा रही है और यह भी तय किया जा रहा है कि बृजभूषण को जल्द ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा और समय रहते घोषित किया जाएगा, क्योंकि जो लेट नतीजी हुई है वह कहीं न कहीं महिला पहलवानों को लेकर हुई है, कहीं न कहीं बड़बोलेपन को लेकर हुई है, लेकिन अब कहीं न कहीं मजबूत पकड़ रखने वाले बृजभूषण सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। जी बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं मंगलसूत्र पर राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ। प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए बयान हुआ। चुनावी रैली में किया पलटवार। बड़ी जानकारी। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है और मंगलसूत्र पर राजनीति में प्रियंका गांधी ने एंट्री कर ली है। प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। तो साफ तौर पर मंगलसूत्र को लेकर इन दिनों सियासी गर्मी जो है वो देखी जा रही है और अब जो है प्रियंका गांधी भी इस गहमा गहमी में अपनी एंट्री कर चुकी हैं और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र जो है इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। तो बीजेपी के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन। आज सीएम योगी आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 10 बजे सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी लखनऊ से। सीएम योगी उद्घाटन के बाद करेंगे प्रेस को संबोधित। तो बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान जो है उद्घाटन करेंगे। बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे बीजेपी कार्यालय में। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही। बाहुबली धनंजय सिंह से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई। 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी पेश करने को कहा था। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी का मामला। तो बड़ी जानकारी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी का मामला है और एमपी एमएलए कोर्ट, जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। तो हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी भी पेश करने को कहा था और 7 साल की सजा के खिलाफ अपील पर आज सुनवाई होने जा रही है। बड़ी जानकारी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। तो धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज सुनवाई होगी और 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई थी अपील, जिसको लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा धनंजय सिंह को सुनाई है और हाई कोर्ट ने आदेश की कॉपी पेश करने को कहा था और अब जो है आज मामले की सुनवाई होने जा रही है।
बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बाहुबली धनंजय सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी और सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो 7 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज सुनवाई होने जा रही है। धनंजय सिंह को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी भी पेश करने को कहा था और आज मामले की सुनवाई होने जा रही है। तो बता दें, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और अब जो इस सजा के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है उसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आज जो है पूर्व सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, क्या खबर मिल रही है, कब से सुनवाई शुरू होगी? देखिए, फिलहाल पिछली तारीख पर जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने इनकी फाइल तलब की थी, जिस पर आज फिलहाल सुनवाई होनी है। उम्मीद की जा रही है कि आफ्टर लंच इस मामले में सुनवाई हो सकती है या कोर्ट में जो इनकी प्रोसीडिंग नंबर है उस आधार पर इनकी सुनवाई होगी। चूँकि इनको जो सज़ा मिली है उसको चुनौती दी है और ऐसे में अब इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मामले में कोर्ट में राहत की उम्मीद से इन्होंने ये याचिका की है, क्योंकि इनको 7 साल की सज़ा मिली थी। जो इन पर गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी तरफ से याचिका की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ही आगे कोर्ट में क्या कुछ निर्णय आता है इसका रुख साफ होगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि चूँकि चुनावी माहौल चल रहा है और काफ़ी कुछ धनंजय सिंह के लिए ये मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जिस तरह से उनको एक तरह से सज़ा हुई है, जिसको लेकर के ये कोर्ट में आए हैं और कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई चल रही है। जो उनके पक्ष के वकील हैं, उनकी तरफ से जो अपनी दलीलें दी गई, इसके जवाब में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज की सुनवाई के बाद हो सकता है कि कोई निर्णय आए। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कोर्ट से इन्हें राहत मिलती है या इन्हें कोर्ट से सज़ा बरकरार रहती है। जी बिल्कुल शोएब, बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी पेश करने को कहा था, तो क्या आज पेश किए जाएंगे? बिल्कुल, चूंकि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने जो आदेश की कॉपी है वो मांगी गई थी, जिसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट की जो सुनवाई है वो आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही कोर्ट का रुख साफ हो पाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोर्ट की कॉपी होने के बाद जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील हैं वो अपनी बातें रखेंगे और जो धनंजय सिंह के वकील हैं उस पर उनका क्या जवाब होता है, उसके बाद ही कोर्ट इस पर निर्णय सुनाएगा। जी बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जो एक बार फिर से मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे और जौनपुर के एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसको लेकर आज याचिका पर सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।